आवर चैनल संकल्प से सक्सेस पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। आज का टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही है। तो आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, उनके घर ईंटों के बने थे। ऑप्शन बी, सभा भवन की खोज मोहनजोदड़ो में हुई। ऑप्शन सी, घर का निर्माण योजना में खुला चौक मुख्य लक्षण था। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, यानी कि ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो विशेषताएं थी, तो ये इसमें जो बताया गया है ये सारी चीज़ें इसकी विशेषता थी। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हड़प्पाकालीन भौतिक संस्कृति से संबंधित नहीं है। तो आपके ऑप्शंस हैं, आयताकार नगर योजना, नहर प्रणाली, सिंचाई व्यवस्था का अभाव, उपकरणों के लिए ताम्र अथवा कांच के साथ साथ लोहे का प्रयोग। ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बीच अन्नागार। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उपकरणों के लिए ताम्र अथवा कांच के साथ लोहे का प्रयोग। हड़प्पा सभ्यता जो थी वो एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, यहाँ से तांबा, कांसा, सोना, चांदी आदि धातुएं मिली, परंतु लोहे से ये लोग परिचित नहीं थे। यहाँ पे लोहे की प्राप्ति नहीं हुई थी। लोहा जो हमको मिला था वो कहाँ से मिला था? वैदिक काल से, लगभग 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, 1000 ईसा पूर्व से मिला था। चलिए आज का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। तो आपके ऑप्शंस हैं, मानक हड़प्पा मुद्राएं मिट्टी की बनी थी। ऑप्शन बी, हड़प्पा के निवासी ना तो कांस्य के विषय में जानते थे और ना ही ताम्र के विषय में जानते थे। ऑप्शन सी, हड़प्पा सभ्यता ग्राम आधारित थी। ऑप्शन डी, हड़प्पा के निवासी कपास उगाते थे और प्रयोग में लाते थे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि हड़प्पा के निवासी जो थे वो कपास उगाते थे। बाकी सारी गलत है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हड़प्पा में थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता आप लोग जानते हैं कि नगरीय सभ्यता थी। यहाँ पे तांबा, सोना, चांदी ये सारी धातुएं मिली थी, परंतु फिर सिर्फ लोहे से ये लोग परिचित नहीं थे। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता देते हैं आपको कि यहाँ पे कुल 9 फसलों के बारे में लोग जानते थे, जिसमें गेहूं की 3 किस्में थी, जौ की 2 किस्में और कपास, खजूर, तरबूज, मटर, राई, सरसों, तिल, इन सब चीज़ों से ये परिचित थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, ऑप्शन ए, सुमेरिया के साथ व्यापार संबंध रखते थे। ऑप्शन बी, ताम्र सिक्कों का प्रयोग करते थे। ऑप्शन सी, किसी धर्म का अनुसरण नहीं करते थे। ऑप्शन डी, दास प्रथा अपनाते थे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो सुमेरिया के शासक जो सारगोन थे, उनके काल की कुछ मिट्टी की पट्टिकाओं पर अंकित अभिलेखों से ज्ञात होता है कि मेसोपोटामिया के लोग जो थे वो सिंधु घाटी सभ्यता से व्यापारिक संबंध रखते थे। ठीक है, चलिए आज का 5वां क्वेश्चन देख। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असंगत है, मतलब गलत है। तो आपके ऑप्शन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। ऑप्शन बी, सिंधु घाटी सभ्यता में घरों के दरवाजे खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। ऑप्शन सी, सिंधु सभ्यता में नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई जाती थी। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, क्योंकि बी जो है ये गलत है, क्योंकि इसकी खिड़की होती थी वो मुख्य द्वार की तरफ नहीं खुलती थी, ये पीछे की तरफ होती थी। ठीक है, तो चलिए इसके अलावा कुछ फैक्ट जान लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। ठीक है, यहाँ पे लिपि जो थी वो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। ये इधर से स्टार्ट होती थी, ये आपका राइट हो गया और ये लेफ्ट। तो ये दाईं से बाईं
मतलब राइट से लेफ्ट लिखी जाती थी। ठीक है। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर तथा दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है। और ये भी सही है आपका, क्योंकि यहाँ पे ग्रिड पद्धति अपनाई जाती थी। और सिंधु घाटी की सिंधु सभ्यता में जो घरों के दरवाजे होते और खिड़कियाँ होती वो सड़क की ओर नहीं खुलकर ये पीछे की तरफ खुलती थी। ठीक है। बट एक यहाँ पे एक एक्सेप्शन था, क्योंकि जो लोथल नगर था यहाँ के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर, मतलब ये सामने ही खुलते थे, ये पीछे नहीं खुलते थे। ठीक है। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 6 है, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन सी चीज़ें पाई गई हैं? तो आपके ऑप्शन है अन्नागार, 2 मंजिला भवन, स्नानागार, ऑप्शन बी 2 मंजिला भवन, मंदिर, विष्णु की मूर्ति, ऑप्शन सी 1 मंजिला भवन, अन्नागार, जलाशय, ऑप्शन डी चौड़ी सड़कें, स्नानागार, स्नान करते हुए पुरुष की मूर्ति। तो आप सब ने अगर पढ़ रखा होगा कभी तो आप लोग को पता है कि ये तीनों गलत हैं। ठीक है। सिंधु सभ्यता में अन्नागार, 2 मंजिला भवन और स्नानागार मिले थे, तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित है? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए सिंह, हाथी, भैंसा और वृषभ, ऑप्शन बी बाघ, हाथी, गेंडा और भैंस, ऑप्शन सी सिंह, गेंडा, भैंस, घोड़ा, ऑप्शन डी वृषभ, भैंसा, हाथी और घोड़ा। तो इसका आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी आपका सही है, क्योंकि यहाँ पे जो सिंधु मोहनजोदड़ो में जो पशुपति की मुद्रा अंकित है उसमें आपको बाघ, हाथी, गेंडा और भैंस की चित्र मिले थे। ये आपके एग्जाम्स में आ जाते हैं मैच करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी डॉग भी दे देते हैं या कोई और जानवर दे देते हैं, तो वो आपको मतलब मैच करना रहता है। ठीक है। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ठीक सुमेलित है? तो आपका ऑप्शन ए सूरकोटदा, यहाँ से क्या मिला? जुता हुआ खेत, ऑप्शन बी हड़प्पा, अश्व के अवशेष, ऑप्शन सी रंगपुर, धान की भूसी, ऑप्शन डी चंदुंद्रो, गढ़ी क्षेत्र। तो इसका क्या होगा? इसका आंसर क्या सही होगा? इसका आंसर है सी, रंगपुर से धान की भूसी मिली थी, बाकी सारे गलत हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हड़प्पा कालीन लिपि के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह अधिक संभावित है, मतलब कौन सा अधिक सही है? तो ऑप्शन आपके ए, या निश्चित रूप से पूर्व द्रविड़ है, या निश्चित रूप से संस्कृत समूह से है, या वर्णानुक्रमिक है, वर्णानुक्रमिक नहीं है बल्कि मुख्यतः चित्रलिपि है, ऑप्शन डी इन लिपियों में प्रयुक्त भाषा का निश्चय ही सुमेरीय संबंध है। तो इसका आपका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है। यह वर्णानुक्रमिक नहीं है बल्कि ये मुख्यतः चित्रलिपि है, ये आपका इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपके ऑप्शन है सूतका गैंगडोर दूरस्थ पूर्वी, आलमगीरपुर दूरस्थ दक्षिणी, दैमाबाद उत्तरवर्ती, मांडा दूरस्थ पश्चिमी। तो इसको आपको मैच करना है। ठीक है। तो आप लोग को बता देते हैं कि जो सूतका गैंगडोर था ये दूरस्थ पश्चिमी बिंदु था। ठीक है। जो आपका कहाँ है? ये आपका बलूचिस्तान में था उस टाइम पे। ठीक है। बलूचिस्तान में आता था। और आपका आलमगीरपुर, ये आपका आलमगीरपुर जो था ये उत्तर प्रदेश में था और ये पूर्वी बिंदु था। तो ए का 4 और बी का 1, और दैमाबाद जो था, दैमाबाद आपका था महाराष्ट्र में। ठीक है। ये दक्षिणी बिंदु था, तो ये आपका ये साउथ में था। उसके बाद में मांडा आपका कहाँ था? ये उत्तरवर्ती। ठीक है। ये उत्तर था। ये तो आप ऐसे बना के याद कर सकते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कहाँ से क्या था, हम लोग ऐसे याद करते थे। तो आपके ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें? ये आपका बी, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यही मैच कर रहा है। ए का 4, बी का 1, सी का 2 और ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11।
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर को नीचे दिए कूट से चुनिए। ठीक है, इसमें दिया हुआ है सिंधु सभ्यता के पतन के कारण तथा उसके विद्वान किसने क्या बोला कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। तो इसमें सिंधु नदी की बाढ़ के कारण, ऑप्शन बी ब्रहा आक्रमण, जलवायु परिवर्तन, भूतात्विक परिवर्तन। तो इसका देख लेते हैं। तो जैसा कि लिखा है सिंधु नदी की बाढ़, ये आपको किसने बताया, ये किसने कहा, ये बोला स्टुअर्ट पिगट ने। ठीक है, ब्रहा आक्रमण जो बाह्य आक्रमण से, किसने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किससे होता है, बाह्य आक्रमण से। तो ये आपको बताया गार्डन चाइल्ड तथा व्हीलर ने। ठीक है, जलवायु परिवर्तन ये किसने बताया, ये आपके बताए ओरल स्टाइन। तथा भूतात्विक परिवर्तन ये किसने बताया, ये आपके राइक्स एंड डेल्स। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा आपका मैच कर रहा है, ए का 5, ए का 4, सॉरी ये आपका गलत हो गया, ए का 4, बी का 2, सी का 1, डी का 3। तो आपका डी आंसर होगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका मैच ही करना है। तो इसमें है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, इसमें भी आपको मैच करना है। ठीक है, तो सिंधु काल में विदेशी व्यापार के आयातित वस्तुएं और प्रवेश, मतलब कहाँ से क्या चीज़ें हम लोग मंगवाते थे। ठीक है, सिंधु वाले जो थे, वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो कहाँ से क्या चीज़ का व्यापार करते थे। तो जो तांबा होता था, तांबा ये मंगवाते थे कहाँ से, राजस्थान से। तो ए का 2। और चांदी कहाँ से मंगवाते थे, चांदी मंगवाते थे ये लोग अफगानिस्तान से। लाजवर्द या मणि ये मंगाते थे मेसोपोटामिया से। और स्वर्ण ये कर्नाटक से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, ये भी आपका मैच वाला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके हैं युगल समाधान, चंदुड़ो, अग्निवेदिया, कालीबंगा, कर्मकारों के निवास, लोथल, मनकाकारी, बनावली। तो इसको मैच करना है। ठीक है, चलिए मैच करते हैं, देखते हैं। तो युगल समाधान ये मिला था आपको लोथल से। ठीक है, तो ए का 3rd। उसके बाद में अग्निवेदिया कहाँ से मिली थी, अग्निवेदिया मिली थी कालीबंगा से। फिर कर्मकारों के निवास ये आपके कहाँ से मिले थे, ये मिले थे हड़प्पा से। ठीक है, और मनकाकारी ये मिला था आपको चंदुड़ो से। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा सही हो जाएगा, ए। ठीक है, तो इसका आंसर एक क्या है, ए है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, इसमें हड़प्पीय स्थल और इसकी स्थिति बताना है। ठीक है, तो मांडा कहाँ था, मांडा आपका जम्मू कश्मीर में, जो आपका सबसे नॉर्थन मोस्ट पॉइंट था। उसके बाद में दायमाबाद आपका कहाँ था, दायमाबाद आपका महाराष्ट्र में था। ठीक है, कालीबंगा आपका राजस्थान में था। एंड राखीगढ़ी ये हरियाणा में था। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो आपका ए है चंदुड़ो, घोड़े का अस्थिपंजर, लोथल युगल समाधान, कालीबंगा गोदीवाड़ा, सूरकोटदा मनके बनाने के कारखाने। तो चलिए इसको मैच करते हैं। तो चंदुड़ो से आपको क्या मिला था, गोदीवाड़ा। ठीक है, लोथल से क्या मिला था, लोथल से मनके बनाने के कारखाने। ठीक है, उसके बाद में कालीबंगा से क्या मिला था, कालीबंगा से क्या मिला था, युगल समाधान। ठीक है, और सूरकोटदा से घोड़े के अस्थिपंजर। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए ये आज 15 क्वेश्चन का सीरीज़ था। ठीक है, कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शबा खैर, सी यू टुमारो।